आज हम बात करने वाले हैं शब्द नंबर 30 पे, जिसमें हमारे गुरु महाराज कहते हैं, स्वामी पवना पाणी नवन करंतो चंदे सूर्य शीस नवंतो। जब हम ये पंक्ति पढ़ते हैं तो हमें यूं लगता है कि गुरु महाराज पूजा पाठ या किसी देवता को नमन करने की बात कह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। गुरु महाराज हमें एक जीवन जीने का सही दिशा यहाँ समझा रहे हैं। जब मनुष्य सुकृत यानी अच्छे कर्मों के साथ जीवन यात्रा करता है तो उसका स्वभाव अपने आप ही नम्र हो जाता है। वही समझने लगता है कि सृष्टि का वो स्वामी नहीं है, अहंकार उसका गिरने लगता है। वो समझ जाता है कि वो सृष्टि पर सभी पर आश्रित एक छोटा सा प्राणी है जो प्रकृति पर पूरी तरह आश्रित है। यहाँ स्वामी पवना पानी कहने का अर्थ ये नहीं है कि पवन और पानी हमारे स्वामी हैं, बल्कि ये बताया गया है कि हमारा जीवन पवन और पानी पे टिका हुआ है, हम उसके बिना कुछ है ही नहीं। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि जो व्यक्ति सत्कर्म करता है वह पवन और पानी के प्रति अहंकार नहीं बल्कि उसके प्रति कृतज्ञ होता है, जिम्मेदार बनता है। नमन करंतों का अर्थ है यह शीश झुकाना नहीं बल्कि विनम्र होकर जीवन जीना, प्रकृति का दुरुपयोग नहीं करना, प्रकृति का नमन करना, उसके प्रति विनम्र होकर जीना है। आगे गुरु महाराज कहते हैं, चंदे सूर्य शीस नवंतो। इसका अर्थ भी गुरु महाराज ने सूर्य और चंद्रमा की पूजा करना नहीं बताया, बल्कि वो कहते हैं सूर्य और चंद्रमा यह नियम है, संतुलन और अनुशासन के प्रतीक है। जैसे सूर्य समय पर उगता है और चंद्रमा अपने नियम से चलता है, वैसे ही हम सबको भी नियमित, संयमित और जिम्मेदार जीवन जीना चाहिए। हमें प्रकृति के अनुसार चलना चाहिए। प्रकृति हमारे लिए गुरु रूप में हर जगह हमें मार्गदर्शन देती है। आगे सदगुरुदेव कहते हैं, विष्णु सूरा पोह पूछ लहन तो। यहाँ भी गुरु महाराज किसी देवी देवता की पूजा की बात नहीं कर रहे, ना किसी लोक प्राप्ति की बात कह रहे हैं, बल्कि वो विष्णु शब्द का प्रयोग यहाँ पालन करने वाली शक्ति के अर्थ में कर रहे हैं। यानी वह तत्व जो जीवन को संभालता है, उसमें बैलेंस यानी संतुलन रखता है, आगे बढ़ाता है। सूरा का अर्थ होता है सद्बुद्धि और शुभ गुण, और पूछ लहन तो का भाव गुरु महाराज कहते हैं कि मार्गदर्शन मिलना, सही दिशा मिलना। यानी कि जब हम सत्कर्म की राह पर चलते हैं, अच्छे कर्म करते हैं और प्रकृति के प्रति विनम्र रहते हैं, तो अब हम अपने जीवन में संयम संतुलन से भरने लगते हैं, और फिर स्वतः ही वो पालन करने वाली शक्ति जिसको गुरु महाराज ने विष्णु रूप दिया है, वो अपने आप हमारे अंदर जागृत हो जाती है। और ऐसे व्यक्ति को बाहर से किसी भी आशीर्वाद की जरूरत नहीं पड़ती। जो आज हम भाग रहे हैं हर जगह पे कि आशीर्वाद मिल जाए, कोई कुछ हमें दे दे, तो वो अंदर से ही जाग जाती है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि हमारे कर्म ही हमारे मार्गदर्शक बन जाते हैं। हमारी जो बुद्धि है, अगर वो सद्बुद्धि का रूप ले ले तो वो हमें रास्ता दिखाने लगती है और जीवन हमारा सही दिशा में चलने लगता है। इसलिए गुरु महाराज समझा रहे हैं कि जो व्यक्ति प्रकृति के नियमों का सम्मान करता है, सत्कर्मों में लगा रहता है और विनम्र होकर जीता है, उसे जीवन में आगे बढ़ने के लिए अपने आप ही सही सोच, सही मार्ग और सही विवेक की प्राप्ति होने लगती है। इसलिए गुरु महाराज का ये बहुत बड़ा संदेश है जो हमें अपनाना चाहिए कि हम प्रकृति के अनुसार चले, प्रकृति का सम्मान करें, अपने जीवन की उपयोगिता को समझें। धन्यवाद।